गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं ऋषि सक्सेना आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनालॉजी हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और एनालॉजी की फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको क्या क्या पढ़ना आवश्यक है। सेकेंड वीडियो में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नंबर से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, संख्याओं से संबंधित, अल्फ़ाबेट से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और कुछ आपकी जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे कुछ प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मेरे पीछे ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं बोर्ड पे सारे, आप लोग इसे देख लीजिए एक बार और फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या है मैं आप लोगों के सामने पढ़ना शुरू कर रहा हूं। देखिए, टीकाकरण, बीमारी, रख रखाव, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि इसमें हमको क्या समझना है कि टीकाकरण का जो संबंध बीमारी से है वही संबंध रख रखाव का किससे होगा, वही संबंध रख रखाव का किससे होगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखो भाई, रंग करना का संबंध रख रखाव से हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या खर्च करने का संबंध रख रखाव से हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन खराबी, किसी चीज को खराब होने से बचाने के लिए हमें उसका रख रखाव करना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा कहता है सर मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, मुझे तो आता ही नहीं है, तब भी आप इनको कर सकते हैं, बस थोड़ा सा अपना दिमाग खोल लीजिएगा। देखिए, रंग करना रख रखाव से उसका कोई संबंध नहीं है, खर्च करने से रख रखाव का कोई भी संबंध नहीं है, और यहाँ है नन ऑफ दिस, ये कोई आंसर है नहीं। खराबी बचा है तो खराबी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को खराब होने से बचाने के लिए उसका रख रखाव करना बहुत आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं सोलर सूर्य, ठीक है, सोलर कुकर वगैरह आते हैं ना, तो आपने सोलर कुकर आते हैं, आप लोगों ने उसके बारे में सुना है। तो वो क्या होता है, उनका संबंध किससे है? सूर्य से है। वो तभी काम कर पाएंगे जब सूर्य से उनको ऊर्जा मिलेगी, सूर्य की रोशनी में ही काम कर पाएंगे। सोलर लाइट्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, आजकल सड़कों पे लगी होती हैं, आपके ज़िले में आपके शहर में लगी हुई होंगी। ल्यूनर का संबंध किससे है? तो ल्यूनर कोई ग्रह नहीं है, ल्यूनर कोई तारा नहीं है, ल्यूनर क्या है? चंद्रमा। चलिए अब देखिए बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 3 है स्कूल प्रिंसिपल। स्कूल का संबंध किससे है? प्रिंसिपल से। स्कूल में कौन बैठता है? प्रिंसिपल। या स्कूल का मालिक कौन होता है? प्रिंसिपल होता है। ठीक है, जिसके अंडर में सारे बच्चे आते हैं, सारे टीचर्स आते हैं। उसी तरीके से कोर्ट में कौन बैठता है? अब कोर्ट में वकील भी जाता है, ठीक है, अभियुक्त भी जाता है, लेकिन कोर्ट यहाँ पर देखिए स्कूल का जो हेड है प्रिंसिपल है, तो कोर्ट का हेड कौन है? कोर्ट का हेड कौन है? न्यायाधीश है, जो वहाँ बैठ के न्याय करता है, तो यहाँ पर न्यायाधीश हो जाएगा। आगे देखिएगा, रंग का संबंध है लाल से। रंग कैसा है? लाल। तो भाषा का संबंध किससे होगा? तो बहुत से बच्चे यहाँ पर टिक लगाते हैं, भाषा का संबंध व्याकरण से हो जाएगा, ठीक है, लेकिन व्याकरण तो हिंदी में भी होती है और व्याकरण अंग्रेजी में भी होती है, ग्रामर दोनों जगह पे होती है। इतिहास का संबंध भाषा से कुछ नहीं है, तो क्या बचता है? अंग्रेजी। अंग्रेजी क्या है? एक लैंग्वेज है, एक भाषा है जो आप लोग बोलते हैं या जिसके बोलने के लिए आप लोग कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए, अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार। बिहार का जो संबंध पटना से है, बिहार का पटना से क्या संबंध है? बताओ भाई मेरे फटाफट, बिहार का पटना से क्या संबंध है? आप सब लोग जानते होंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वही संबंध मध्य प्रदेश का किससे होगा? तो नीचे आपको आंसर ऑप्शंस दे रखे हैं, लखनऊ, रांची, भोपाल या पुणे। अब आपको नहीं पता कि सर क्या संबंध है, मुझे नहीं पता है सर, मैं तो इसे नहीं कर पाऊंगा। अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं और ऐसे मन में विचार उठ रहे हैं, या एग्ज़ाम में आप बैठे, परीक्षा में बैठ के आपका सेंटर आउट हो गया, अरे भाई कैसे कर पाऊँ। कभी कभार क्वेश्चन बहुत आसान आया होता है और हमारा सेंटर आउट हो जाना, सेंटर आउट मतलब
टाइम नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, इस सब जल्दबाजी में हम इजीएस्ट क्वेश्चन भी गलत कर जाते हैं। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या शब्द बोला है, इजीएस्ट क्वेश्चन भी। तो भाई ध्यान देना, तुम्हें ये पता है कि पटना बिहार में आता है ना, ठीक है। अरे गाना सुने हो, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, ठीक है। तो पटना कहाँ आता है, बिहार में। तो मध्य प्रदेश में क्या आता है, तो भाई लखनऊ तो मध्य प्रदेश में आता नहीं है, ये तो यूपी में आता है। रांची नहीं आता, पुणे नहीं आता, तो भोपाल आता है, ठीक है। पुणे महाराष्ट्र में आता है, तो भोपाल। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग मेरे इस तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, जब मैंने आप लोगों को पहले दिन एनालॉजी का क्लास लिया था तब मैंने कुछ मात्रक लिखवाए थे, उसकी कुछ इकाइयाँ लिखवाई थी, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन यहाँ पर है और ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है। भाई देखना ध्यान से, जूल का जो संबंध कार्य से है, जूल की यूनिट क्या है, कार्य है, तो सेकंड की यूनिट क्या होगी, सेकंड की यूनिट क्या होगी। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर सेकंड तो घड़ी में भी बचते हैं, लेकिन नहीं, ये देखिएगा जूल का कार्य से क्या संबंध है, यूनिट का। जूल की कार्य की इकाई क्या है, जूल। कार्य वर्क की इकाई क्या है, जूल। साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो भाई सेकंड की इकाई क्या हो जाएगी, समय। ये मैंने आपको लिखाया भी था, जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज जाके एक बार वीडियो को जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पैर मनुष्य, पैर का संबंध किससे है, मनुष्य का। पैर किसके पास होते हैं, मनुष्य के पास होते हैं। आप लोगों के पास है ना, ठीक है। खुर किसके पास होते हैं, खुर। अब बहुत से बच्चे खुर को जानते भी होंगे और बहुत से बच्चे खुर को नहीं भी जानते होंगे। तो मेरे भाई मैं बता दूं आपको खुर क्या होता है। जो गाय देखिए आपने, गाय देखिए, गाय, भैंस, बैल, ठीक है, तो घोड़ा आप लोगों ने देखा होगा, इनके जो आगे काला काला सा होता है ना लगा हुआ, उसे हम लोग खुर कहते हैं, उसे हम लोग खुर कहते हैं, ठीक है ना सर, यही है ना, यही है ना, ठीक है। तो खुर कहते हैं। तो खुर का संबंध किससे है मेरे भाई, खरगोश से नहीं है। देखो मैं गलत लगा जा रहा था, गाय से है। तो ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। अपना इतना ध्यान रखना है कि गलती ना हो, गलती से भी गलती ना हो, हम इस बात की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं है, हर कोई चीज़ 100% नहीं होती है, हम कोशिश 100% देने की करते हैं। मैं यहाँ पूरी कोशिश करता हूँ आपको 100% पढ़ाने की, समझाने की। आप भी पूरी कोशिश करिए 100% अपना देने की, क्वेश्चंस को करने की, आंसर्स की करने की। कोई आपकी गलती अगर हो जाती है तो उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के काम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर करा, मैं आपको समझा बिल्कुल सही रहा था, लेकिन मेरा पेन कहाँ चल रहा था, खरगोश की तरफ। फिर एकदम से मेरा दिमाग में क्या हुआ, क्लिक हो गया, नहीं भाई गाय होगा। इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड का एक्टिव होना। यही प्रेजेंस ऑफ माइंड जब आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में उतार लेंगे, उस दिन आप लाइफ की किसी भी परेशानी से या किसी भी चीज को चुटकियों में पार कर जाएंगे। परीक्षा भवन में अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम कर रहा है तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अभी तो मैं आपसे लाइफ की यही बात कर सकता हूँ, लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे कभी, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए आगे आ जाइए। सुनार का जो संबंध स्वर्ण से है। अब यहाँ पे दोनों ऑप्शंस पूछ लिए हैं और नीचे दे रखा है सुनार क्या स्वर्ण से संबंध है उसका, ठीक है, सोने से संबंध है, स्वर्ण माने सोना होता है। अब देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। भाई नाई हजामत बनाने का काम करता है, बाल काटने का, दाढ़ी बनाने का, ठीक है। मोची जूता सिलने का काम करता है, लेकिन बढ़ई का संबंध क्या है, लकड़ी से है, क्योंकि बढ़ई जो है वो सिर्फ लकड़ी की ही चीज़ें बनाने का काम करता है। मोची जूता भी सिल सकता है, चप्पल भी सिल सकता है, अभी तो जैसा कि यहाँ ऑप्शन में है, ठीक है। और मोची कोई अन्य काम भी कर सकता है, लेकिन बढ़ई सिर्फ किसका काम करेगा, लकड़ी का ही काम करेगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये आज हमने यहाँ पर इसको प्रैक्टिस किया है और आज इस तरीके से हमारा एनालॉजी चैप्टर पूरा होता है। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए जोश के साथ फिर से मिलूंगा। आप लोगों को लग रहा होगा सर बहुत इजी क्वेश्चन कराए हैं आपने, तो मैं आपको ये बता दूं भाई, यहाँ जो हम आपको कराते हैं, सिखाते हैं, ये सिर्फ आपके लिए गाइडेंस है।
प्रैक्टिस के लिए आपके पास बहुत सारी बुक्स होंगी, लास्ट ईयर के पेपर आप लोग देखिए, वहाँ से आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए। कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।